इंडिगो दी फ्लाइट्स जो कि कैंसल हो रही ने, देरी दे नाल चल रही ने, मुसाफिरां नूं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पै रहा है। 2000 तो वध उड़ानां ने जिहड़ियां कि रद्द होईयां ने या कैंसल होईयां ने। तां दस्सिए कि इत्थे इंडिगो के CEO के वल्लों दी हुण मुसाफिरां तो मुआफ़ी मंगी गई है। फ्लाइट्स रद्द होने के करके यात्री क्योंकि लगातार परेशान ने, दूरों दूरों क्योंकि लोग जिहड़े ने वो फ्लाइट्स उन्होंने वलों दी बुक कीतियां जांदियां ने, पर उसके बावजूद जो उड़ाना ना उड़न तो उदों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पैंदा है। हालांकि पूरे रिफंड की जिहड़ी गल है वो आखी गई सी। इस दे नाल भी जिक्र किया कि जिहड़ा होटल का खर्चा वो भी दिता जाएगा, स्टे जिहड़ा है वो कराया जाएगा। 4 दिनों के अंदर 2000 तो वध जिहड़ियां फ्लाइटां ने वो रद्द हो गई। 3 लाख तो वध जिहड़े यात्री ने वो खज्जल खुआर होए, प्रभावित होए और इंडिगो का वलों दी भरोसा दिता गया कि 15 दिसंबर तक इस पूरे मसले का हल हो जाएगा। केंद्र सरकार के वलों इंडिगो मामले की जांच के आदेश दिते गए हैं और DGCA ने 4 मैंबरी कमेटी भी बनाई है इसनूं लैके और कमेटी तो 15 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट मंगी गई है। इंडिगो दियां हज़ारां तो वध जिहड़ियां उड़ानां ने रद्द होंदियां ने, जिस दे करके लगातार जिहड़े लोग ने वो परेशान होंदे हुए नज़र आ रहे सी। कई तस्वीरां भी जिहड़ियां ने वो सामने आईयां, लोगों के वलों दी शिकायत लगातार की जा रही सी। इसनूं लैके जिक्र किया कि ना तो कोई उन्होंने मैसेज आया, ना ही किसी तरीके दे नाल कुछ भी जिहड़ी जानकारी है उन्होंने दित्ती गई कि उन्होंने फ्लाइट कैंसल हो रही है या लेट हो रही है। तो इस बाबत भी कोई भी जानकारी जो नहीं मिली, तो इस करके भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पिया और इंडिगो के वलों दी वी आर सॉरी जिहड़ा है वो लिखिया जाता है, माफ़ी मंगी जाती है। हालांकि लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि जिहड़ी खज्जल खुआरी उन्होंने हुई है आखिरकार उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। 10 तो 15 दिसंबर तक हालात जिहड़े ने हालांकि सुचारू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने इंडिगो दियां जिहड़ियां उड़ानां दे चल रहे रेड़का है इसकी जांच के हुक्म दिते हैं और बीते कुछ दिनों तो एयरलाइनस दियां हज़ारां उड़ानां रद्द हुईयां ने, देरी दे नाल चलियां ने, जिसके करके लोग लगातार परेशान हो रहे सी। तां एक पासे CEO के वलों की माफ़ी मंगी गई है, दूसरे पासे DGCA के वलों की जांच के हुक्म दे दिते गए हैं, उत्थे तीसरे पासे इंडिगो के शेयर जिहड़े ने वो भी डिगदे हुए नज़र आ रहे हैं। I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes, yet for you. देखो, पूरे देश में जो लोग मुद्दे हैं वो राहुल गांधी समय समय पर सरकार को आगाह कराते हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुद्दे तो वहीं के वहीं, अब मुद्दा बढ़ गया है तो लोगों के सामने आ गया है और ये पहले ही हमें पता था, क्योंकि बहुत जगह पे मोनोपोली हो रखी है। छोटी छोटी जैसे आधे घंटे की फ्लाइट है 12-12 हजार की टिकट बेच रहे हैं, तो मोनोपोली है उनकी। अब वो 600 फ्लाइट कैंसिल हुई है तो एयर इंडिया 50-50 हजार की टिकट बेच रही है, इकोनॉमी क्लास 50 हजार की। यहाँ से LA की टिकट सबसे ज्यादा दूर है, वहां 50 हजार की मिल जाती है आने जाने की। तो यहाँ ये लोग बॉम्बे जाने के लिए, गुवाहाटी जाने के लिए, मतलब इन इंडिया मैक्सिमम 3 घंटे की फ्लाइट है 50 हजार की बेच रहे हैं। तो ये मोनोपोली की खूल दे रखी है इस गवर्नमेंट ने, गलत तरीके के साथ ये लोग देश को चला रहे हैं। पहले भी हमने ये देखो, पहले इंडिगो और एयर इंडिया ने दोनों ने मोनोपोली कर ली। किसी सेक्टर पे एयर इंडिया चल रहा है तो इंडिगो नहीं जा रही। पहले एक टाइम पे दो जाती थी, कंपटीशन होता था, सस्ती टिकट मिलती थी। अब पूरी मर्जी के साथ उनकी टिकट बिकती है, जब जिस टाइम पे वो एक जाएगी दूसरी उस टाइम पे नहीं जाएगी। इन्होंने मोनोपोली पहले कर ली। अब हो सकता है इनमें कोई गड़बड़ हुई हो, लेन देन की गड़बड़ होगी, और यहाँ क्या गड़बड़ होती है। अब वो इंडिगो को तंग कर दिया, अब 600 फ्लाइट उसकी कैंसिल होगी। तो अब 600 फ्लाइट जब कैंसिल होगी तो आप मानो एक फ्लाइट में 200-300 बंदा भी होगा तो कितने लोगों को, 18-20 हजार लोगों को कितनी परेशानी का कारण पड़ता है। और खासकर ये समय बचाने के लिए तो लोग इसकी इतनी महंगी टिकटें ले रहे हैं। तो सरकार सोई है, सरकार को कोई चिंता नहीं इस बात की, देश में क्या हो रहा है, कौन लूट रहा है, कितना लूट रहा है, सब लूट मचाए हुए हैं। अगर जाने का सोच रहे हैं तो ट्रेन से 4 दिन लग जाता है और वो भी कंफर्म सीट मिलेगी नहीं। अब ये जो 8 तारीख का बता रहे हैं वो भी कंफर्म नहीं, इसलिए अभी तो दिक्कत ये है कि अभी देखते हैं, अगर ये जो हो जाता है तो 8 तारीख तक तो वेट करना पड़ेगा।
और हमको यूनिट में जाके इसका जवाब भी देना पड़ता है और बड़ी समस्या मतलब अफसर के आगे बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर वो अफसर जब समझते हैं हमारी समस्या को तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा क्या है कि अगर हमारे को पनिशमेंट भी दे सकते हैं इस बात का कि भाई आप लेट हैं तो आपको विदाउट पे कर देगा, या समझ लो कि विदाउट पे में ऐसा है कि फिर हमको और डबल नुकसान हो जाता है। एक तो फ्लाइट से जो ये नुकसान हुआ, ऊपर से वो विदाउट पे करेंगे तो हमारे को डबल नुकसान हो जाता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं, टेंशन में रहता है फौजी। इसलिए इसकी सुविधा थोड़ी इसके फौजी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए जाने के लिए। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ़्लाइट थी। मतलब हम ऐसा ही है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ़्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ़्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे क्योंकि मतलब और कोई भी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन वे है ही नहीं। ट्रेन में तीन दिन लगते हैं और मतलब हमारा पूरा जो मेहनत थी, हमने पूरा 6-7 महीने जो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई है। मतलब अब हमारे पास कोई और वे नहीं है, वापस घर जाना पड़ रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। मतलब कई बार तो बच्चों को 3-3 साल तक इसमें पार्ट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। हम पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन फ़्लाइट डिले होने के कारण कैंसिल हो जाने के कारण जो है हम नहीं जा पा रहे हैं अभी। मतलब हमारी टीम 6 जन की थी और हमारे साथ 2 मेंटर्स आ रहे थे, मतलब मेंटर करने के लिए। और टोटल 8 जन थे हम लोग। सेम इंडिगो से फ़्लाइट थी। मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप रिफ़ंड ले लो, लेकिन फ़्लाइट रीशेड्यूल भी नहीं होगी और दूसरा कोई पॉसिबल वे है ही नहीं। मतलब अब सारे हाथ खड़े कर दिए। अब हमारा मतलब पैसा लेके क्या करेंगे जब अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। मतलब करियर अगर जो रास्ते में आ रहा है तो फिर क्या मतलब है पैसों का।